फ्रैक्शंस एन इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे आज हम? चैप्टर 9 फ्रैक्शन एंड इंट्रोडक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी का भी क्या, किसी एक पूरे का पार्ट। देखिए यहाँ पर एक पूरा एक शेप दिखा रहा है और उसके बाद फिर उसको दो पार्ट में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। टीनाज मम्मी हैड एन एप्पल। टीना की मम्मी के पास एक एप्पल है। शी कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स टू गिव वन टू टीना एंड द अदर टू हर यंगर ब्रदर मैक। तो टीना की मम्मी ने उस सेब को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा वो टीना को देंगी और एक हिस्सा जो है वो उसके छोटे भाई मैक को देंगी। बट जस्ट देन मैक्स फ्रेंड, मगर तभी मैक का दोस्त सैम एंड टीनाज फ्रेंड रिया केम देयर, और टीना की दोस्त रिया वहां आ जाते हैं। सो मम्मी कट ईच पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अगेन टू गिव वन पार्ट टू ईच ऑफ 4 चिल्ड्रन। तो मम्मी फिर उन दोनों पार्ट्स को दो और पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, यानी कि 4 पार्ट बनाती हैं एक एप्पल का, ताकि वो चारों बच्चों को क्या कर सके? एक एक पार्ट दे सके। वन पार्ट ऑफ 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ रिटन एज 1/2, यानी कि एक पार्ट जो है, जैसे कि ये एक पार्ट जो है सेब का, तो इसको हम 1/2 बोलेंगे या फिर वन हाफ बोलेंगे। ठीक है। Thus each of Mac and Tina was get one half of the apple before their friend came. उसके बाद फिर मैक और टीना क्या करते हैं? अगर अपने दोस्तों के आने से पहले उनको कितना मिलता? 1/2 मिलता। बट जब उनके दोस्त आ गए तो फिर इसमें भी मम्मी ने हाफ हाफ कर दिया, तो उनको कितना मिलेगा अब? केवल 1/4, यानी एक का केवल चौथाई भाग, है ना। अब यहाँ पर देखिए, टिक द शेप्स विच आर डिवाइडेड इन हाफ्स एंड राइट द फ्रैक्शन 1/2 इन ईच पार्ट। यानी कि जो शेप बराबर पार्ट्स में डिवाइड हैं उन पर आपको टिक करना है, और जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको 1/2 लिखना है। तो ये जो सर्कल है ये बराबर पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। तो आप इस पर टिक कर दो फिगर पे, और उसके बाद पार्ट में क्या लिखेंगे? बॉक्स में क्या लिखेंगे? 1/2। ओके। नेक्स्ट अगर आप फिगर देखें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। अगर यहाँ कॉर्नर पे ये लाइन अगर गई होती ना तो ये इक्वल पार्ट में होता, बट ये इक्वल पार्ट में नहीं है। सो ना आप फिगर पे टिक करेंगे ना बॉक्स में कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट फिगर भी उसी तरह से है, उसका नेक्स्ट उसी तरह से है। फोर्थ फिगर देखिए, सॉरी फिफ्थ फिगर। तो इसमें क्या है? इसमें भी दो पार्ट्स में आपका पिक्चर डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो कलर्ड है, एक पार्ट कलर्ड नहीं है। तो इस पर भी आप फिगर को क्या करेंगे? टिक करेंगे और बॉक्स में 1/2 लिखेंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आगे भी किया गया है। नेक्स्ट है सर्किल द जार्स विच आर लेस देन हाफ फुल ऑफ वाटर। ऐसे जार को सर्कल करिए जिसमें आधे से कम पानी है। ठीक है। तो हम उन सारे जार्स को कलर सर्कल करेंगे जिसमें आधे से पानी कम है। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर आप अपने बुक में देख सकते हैं, जो जो जार में पानी आधे से भी कम है आप उसको सर्कल करेंगे। ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 130। टिक द शेप्स विच आर डिवाइडेड इन क्वार्टर्स एंड राइट द फ्रैक्शन 1/4 इन ईच पार्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? उन शेप्स को टिक करना है जो इक्वल 4 पार्ट्स में क्या हो? डिवाइडेड हो, यानी कि उनका 4 पार्ट बराबर ही हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। ठीक है। तो आप उन्हीं को आप उन पिक्चर्स पर टिक करेंगे और बॉक्स में 1/4 लिखेंगे। जैसे कि ये सर्कल देखिए, ये बराबर इक्वल पार्ट 4 पार्ट्स में क्या है? डिवाइड है। तो फिगर पर टिक हुआ है और बॉक्स में 1/4 लिखा गया है। फिर यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर भी है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे जो फिगर हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से क्या किए गए हैं? अगर वो डिवाइडेड हैं 4 पार्ट्स में तो उनको टिक किया गया है और 1/4 लिखा गया है, अदरवाइज नहीं किया गया है। ठीक है। अगर वो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है तो इस तरह से आपका पेज नंबर 129 एंड 130 आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को आप बुक में ही करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।